उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि करोड़ों लोगों को वहां से निकालना हमारी प्राथमिकता है। लोगों को निकालना प्राथमिकता है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या लोगों को वहां पर हो रही है। कई मोर्चों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी से जुड़ा है बयान अखिलेश यादव का, मुख्यमंत्री कि लोगों को निकालना हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पहला मकसद लोगों को सुरक्षित निकालना है। और हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हादसा हुआ है, क्या अब इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि सही वजह क्या थी? अलग अलग वजह क्योंकि सुनने को मिल रही है। जी हाँ पल्लवी, घटना के तुरंत बाद कई अलग अलग तरह की वजह आई हैं, लेकिन जो है सो अब जो एक मुकम्मल तस्वीर उभर कर आ रही है और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का है जो कि उसी जगह पर लगा हुआ था। उससे ये साफ हो रहा है कि यह जो घटना हुई है वह कल शाम 6:45 पर हुई है। ये उस वक्त हुई जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पटना स्पेशल नाम की एक विशेष ट्रेन लाई गई थी। उस ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग नीचे जा रहे थे, तो जिस फुट ओवर ब्रिज पर जिस पर यह हादसा हुआ उस वक्त तेजी से लोग चूंकि नीचे जा रहे थे, उसी में किसी वक्त किसी ने धक्का दे दिया आगे जा रहे लोगों को। उसमें एक दो बुजुर्ग जो है वो लड़खड़ा के गिर गए और जैसे ही गिरे उसके बाद से जो कोहराम मचा, उसके बाद से एक के बाद एक ऊपर लोग गिरते चले गए और उसी भगदड़ में लोगों की जो है वहां पर बड़े पैमाने पर जो है मौत हुई, बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए। हालांकि हालात और बिगड़ सकते थे, लेकिन उसी समय जब ये भगदड़ मची थोड़ी देर में ही वहां पर जो जीआरपी और आरपीएफ के जवान पहुंचे और उन्होंने सर लाठीचार्ज किया दोनों तरफ से, जिसकी वजह से जो लोग एक के बाद एक ऊपर गिरते पड़ते जा रहे थे उसमें नए लोग नहीं जुड़े और इसकी वजह से जो है वहां पर जो भगदड़ में जो इनिशियल जो 10 मिनट का फेज रहा जिसमें कि एक के बाद एक लोग गिरते चले गए जिसकी वजह से मौतें हुई, उसके बाद का वो सिलसिला थमा। ब्रिजेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या सीसीटीवी कैमरे में लाठीचार्ज की भी तस्वीरें हैं? जी हाँ, सीसीटीवी कैमरे में जो है लाठीचार्ज की भी तस्वीरें हैं, उसके पहले की जो पोजीशन है वो भी है, लेकिन अभी रेलवे प्रशासन जो है उसको पब्लिक करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर है एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो है इस पर बैठ चुकी है। यहाँ तक कि रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर भी आ चुके हैं यहाँ पर जांच के सिलसिले में। तो उस सीसीटीवी फुटेज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस पूरे मामले की जांच के सिलसिले में। लेकिन उस सीसीटीवी से जो मुकम्मल तस्वीर उभर कर अभी तक आई है उसमें यही आई है कि शाम 6:45 पर यह हादसा हुआ, जब लोग तेजी से नीचे बढ़े फुट ओवर ब्रिज के सहारे जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जा रहा था। अचानक भगदड़ मची एक आदमी के गिरने से और उसके बाद एक के ऊपर गिरते और इधर उधर कूदते हुए फिर यह हादसा जो है इतने बड़े गंभीर हादसे में कन्वर्ट हो गया। विजेश, ये सीसीटीवी कैमरा लगा कहां पर हुआ था? प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर यह हादसा हुआ, फुट ओवर ब्रिज के पास लगा कहां हुआ था कैमरा? शुरुआती जानकारी उभर कर आ रही है कि वह जो फुट ओवर ब्रिज के ठीक ऊपर जो मेन ब्रिज होता है वहां पर के कोने पर वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिससे कि यह तस्वीरें जो है उसमें कैद हुई हैं और उस सीसीटीवी फुटेज को जो रेलवे के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने हस्तगत कर लिया है और उसके बाद से अब वो जांच की जो औपचारिक प्रक्रिया है वह शुरू हो रही है। लेकिन रेलवे सूत्रों से जो जानकारी उभर कर आई है उसके हिसाब से तस्वीर यही उभर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश कुमार सिंह। तो जिस तरह से ब्रिजेश बता रहे थे कि भगदड़ की वजह से हादसा हुआ है, लेकिन एक ट्रेन को पकड़ने की आपाधापी में भगदड़ वहां पे हुई जिसके बाद यह हादसा हुआ। लेकिन ये भी खबर है ब्रिजेश कुमार सिंह ने जिस तरह से बताया कि सीसीटीवी कैमरे में लाठीचार्ज की भी तस्वीरें हैं, यानी कि जो लोग आरोप लगा रहे थे कि लाठीचार्ज किया गया, क्या वो भी सच है? बिल्कुल।